तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग क्लास 12 100% कोर्स सीरीज़ 2026 नीट जेईई में LM4 डालेंगे। और लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग समझेंगे वुड्स और फ्रिडिक रिएक्शंस क्या है, एकदम बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं और ज़रा ध्यान देंगे बच्चे। वुड्स रिएक्शन बहुत बच्चे को ये रिएक्शन से ज़रा यहाँ पर ध्यान में आता है कि जैसे आप यहाँ समझते हैं कि ये इथेन है ना, इथाइल क्लोराइड से आप यहाँ पर क्या दिए, ब्यूटेन दिए बच्चे, ब्यूटेन। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर इथिन भी है और इथेन भी है। अब सर कैसे हो गया इथिन और इथिन प्रोडक्ट? तो हमने नहीं देखा है कभी, और तो इसलिए समझते हैं। देखिए बच्चे, किसी भी रिएक्शन को बेसिक से लेकर पूरा हम लोग समझेंगे, कंप्लीट करेंगे कि आप अगर मैकेनिज़्म आपको अगर ध्यान में नहीं है, मतलब बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, किसी भी रिएक्शन का मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या है, तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। अगर आपसे पॉसिबिलिटीज़ बच्चे इस रिएक्शन का अगर आप पूछ देते हैं तो आपको दिमाग में जनरली क्या याद है, ब्यूटेन। बट इथेन और इथिन भी यहाँ का प्रोडक्ट है, पॉसिबिलिटीज़ तो याद नहीं है, आप ये अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट्स पर ध्यान देकर और इस रिएक्शन को कंप्लीट कर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर आपको ऐसे भी नॉर्मली पता है एल्काइल हैलाइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर ड्राई का बहुत रोल है। अगर आप बोलेंगे सर मॉइस्ट कर दे, है ना, मॉइस्ट कर देंगे तो सोडियम क्या करेगा, उस मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कि वुड्स रिएक्शंस आपका यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब ये R का आपने डबल किया और NX किया और X यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है। ये सारा बातें आपको क्लियर है। अब जैसे कि एग्जांपल थोड़ा और आसान हम लोग बनाएंगे, जैसे यहाँ पर CH6CH2Cl, ये आपने 2 का रिपीट कर दिया 4, बट यहाँ पर आप 3 है तो 6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, एक अप्रोच देखिए लगाया गया है मैंने कि जहाँ Cl हटता है वहाँ पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री यानी फ्री रेडिकल आप देते हैं। और देखिए ये मॉलिक्यूल और ऐसा मॉलिक्यूल एक और आप इमेजिन कर लीजिए, और ये कनेक्ट करके ये आपका बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जैसे फ्री रेडिकल है और देखिए है ना, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बना दिए, दोनों को कंबाइन है ना, कनेक्ट कर दिए। या आप मिरर इमेज भी समझ सकते हैं, इसका मिरर इमेज भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक होता है जो कि आप अपने हेल्प ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सिंपल अप्रोच। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इथीन और इथेन भी देता है, तो कैसे, देखिए मैकेनिज्म समझिएगा। मैकेनिज्म क्या है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए लूज़ किया और सोडियम अब जो प्लस आया, और यहाँ देखिए Cl है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ भाग गया माइनस, और दिस इज यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया सोडियम ने, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। देखिए यही फ्री रेडिकल का जनरेट हुआ। और ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, तो ऐसा एक तो बना नहीं है, ऐसे आप हज़ारों मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आपने इमेजिन करके मैंने ले लिया। अब ये देखिए डॉट और ये डॉट बन करके ये आपका प्रोडक्ट आया ब्यूटेन। और दिस इज देखिए यहाँ कॉम्बिनेशंस हम लोग मैकेनिज्म में। अब ये जो इस तरह का जो रिपीट होता है, यानी डबल टाइप का रिपीट जो हुआ, डायमराइजेशन जो हुआ, वो किसके लिए बच्चे, 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइड, ये दिस इज मेजर प्रोडक्ट। यानी कुछ और कॉन्सेप्ट भी है क्या इसमें, आप डिसप्रोपोर्शनेशंस देखिए यहाँ पर कौन सा हेलाइड, ये प्राइमरी हेलाइड था तो आपने डबल किया। अगर यही टर्सरी हो जाता बच्चे, टर्सरी हेलाइड, तो आप वहाँ डबल नहीं करते, आप डिसप्रोपोर्शनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते। तो देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप याद नहीं रख पाएंगे, और दिस इज प्राइमरी और सेकेंडरी हेलाइड के लिए कॉम्बिनेशन मेजर है, बट डिसप्रोपोर्शनल वाला प्रोडक्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर माइनर। देखिए सारा बात को अब आपको ये मैंने आपको समझा दिया, इसको बार बार देखिए, कॉपी कलर में आप साथ में रखिए, इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, है ना। कोई जादू का छड़ी नहीं है बच्चे कि आपको मैं बस बोला याद हो गया, है ना। प्रैक्टिस करना होगा, खुद से राइट लिखना होगा। आप देखिए CH3 CH2 डॉट, और देखिए यहाँ CH3 CH2 डॉट। अब देखिए यहाँ से S डॉट को आप बाहर निकालिए और ये डॉट, तो इस डॉट को आप इसमें चिपका डालो, इसमें चिपका डालिए, H डॉट यहाँ दे दो, तो ये CH3 बन गया, और ये डॉट डॉट आपस में मिलके ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्किन बन जाएगा। दिस इज़ माइनर प्रोडक्ट। तो ये अब आप समझ चुके हैं कि CH3 CH2Cl में केवल आप ब्यूटेन ही नहीं है, यहाँ पर आपको इथेन और इथिन भी मिलता है। किस तरह से मिलता है,
इस तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस करके समझ करते हैं। और आइए अब ऐसे नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान दे दें। फॉर्म सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, ये आपको पता है फॉर्म सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ही देगा, अनसिमेट्रिकल नहीं देता है यहाँ पर, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब आपको पास ये अनसिमेट्रिकल दिखा है यहाँ पर, जैसे सी एस में है ही नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन। आप सोच रहे 3 कार्बन से अनसिमेट्रिकल नहीं, 3 है तो यहाँ 3 से क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, है ना, 3 से 6 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जब 3 से अगर आपको, और ये पता है कि प्राइमरी, आपको पता है कि प्राइमरी जो हैलाइड में आपका मेजर कौन है, कॉम्बिनेशन है, और ये तो साइड प्रोडक्ट है, ये पॉसिबिलिटीज़ में आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कभी भी आपके पास है ना, यहाँ इम्पॉर्टेंस है कि मीथेन नहीं बनेगा। देखिए मीथेन कैन नॉट फॉर्म, और यहाँ ध्यान देंगे फॉर्म इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनेगा, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आप बोलेंगे है ना, और ये जो जो आया है ये आप यहाँ पर प्रोडक्ट आया, और डू नॉट फॉर्म और नंबर ऑफ कार्बन, यानी और नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड कॉम्बिनेशन, टर्सरी हैलाइड डिस्प्रोपोर्शनेशंस, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे। टर्सरी हैलाइड आपका डिस्प्रोपोर्शन देता है एसोस ज्ञान्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हैलाइड। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी सबसे बेस्ट देगा, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राइमरी को आपको यहाँ पर बेटर माना गया। और आर आई लिविंग ग्रुप है बच्चे, आई बी आर सी एल, तो कौन अच्छे से यहाँ पर बॉन्ड आयोडीन बाहर निकलेगा, या ब्रोमीन या क्लोरीन। तो सीधी सी बात है, जो अच्छा यहाँ पर आपके पास लिविंग ग्रुप होगा वो बढ़िया होगा, है ना, ये चीज़ें। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। ओके, सीएल क्योंकि साइज यहाँ पर ग्रेटर है, और निगेटिव चार्ज स्टेबल किस हैलाइड पे होता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बच्चे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंसी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साइज फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब देखिए इंटरनल ओड्स, अब मैंने आपको क्या बताया ना, बहुत बेसिक से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंटरनल ओड्स यहाँ पर देखिए Cl है और ये Cl है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हैलाइड है बच्चे। लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपने देखा बच्चे, एक मॉलिक्यूल में एक ही हैलाइड था, तो इसलिए आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन। लेकिन जैसे ही अगर आपको एक ही ऐसे कंपाउंड में 2 हैलाइड है, तो वहाँ पर इंटरनल ओड्स करते हैं। जैसे आपको मैंने बेसिक अप्रोच बता दिया कि ये Cl ब्रेक करता है, तो यहाँ फ्री रेडिकल, ये Cl ब्रेक किया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यस या नो। अब ये आपस में क्या करेगा, कंबाइन आप प्रोडक्ट बना लेंगे, है ना, ये चीज़ें ये बना लिए। और फिर यहाँ पर बच्चे देखेंगे ये Cl 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 एन, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो डॉट, ये बॉन्ड टूटेगा तो डॉट, फिर ये भी बॉन्ड टूटा तो डॉट डॉट डॉट, और ये डॉट डॉट आपस में कनेक्ट कर दीजिए, और ये डॉट डॉट आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो दिस इज डमरू बन गया, है ना, ये आपका डमरू बन गया, है ना। कैसे यहाँ पर चीज़ें। अब सोडियम ड्राईथर यहाँ पर देखिए, ये आपका डॉट और ये डॉट, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया बच्चे, एल्कीन बन गया। तो इसलिए आपको कर रहे हैं वुड्स में बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए यहाँ पर डॉट और ये डॉट, और ये जो डॉट डॉट आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये रिंग, है ना, ये आपको क्या देगा बच्चे, 3 साइक्लिक का रिंग देगा। यानी आपको अगर एडजेसेंट में है Cl तो वो आपको एल्कीन दिया, बट है ना 1 गैप के बाद है या 2 गैप के बाद 1 3 इसको बोलेंगे, 1 4 1 5, ये सारे के सारे आपको क्या देगा, आपको रिंग कंपाउंड देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसा स्पेशल एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर बच्चे, अब आपके पास ये Cl है बॉन्ड टूटा, ये Cl है बॉन्ड टूटा, तो आप क्या करोगे, है ना, ये प्रोडक्ट दे देगा। और दिस इज़, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ माइनर, मतलब बहुत माइनर में चला जाएगा, या आप इसको अनस्टेबल मान लीजिए, है ना। अनस्टेबल प्रोडक्ट है बच्चे। क्यों अनस्टेबल प्रोडक्ट है ये, आप देख रहे हैं 2 to 4 है, पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ ये एंटी एरोमेटिक है बच्चे, दिस इज अनस्टेबल। तो अब ये प्रोडक्ट नहीं देगा, तो ये डॉट डॉट माना, फिर यहाँ पर बच्चे
डॉट डॉट। तो ये अब प्रोडक्ट को आप कनेक्ट कर दीजिए और ये कनेक्ट कर दीजिए, और दिस इज़ ये जो आपका प्रोडक्ट है, यहाँ जो आपको ये मेज़र बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम देखिए बच्चे, ये डॉट है तो ये डॉट टूटा, बॉन्ड ये भी डॉट टूटा। तो अब आप क्या करेंगे कि ये है ना 1 2 3 4 4 में, तो 4 कार्बन में आप क्या करेंगे बच्चे, बनाएंगे। और जो यहाँ पर आप है ना ये डबल, ये भी एक 4 मेंबर में भी डबल बॉन्ड, दिस इज़ क्या है, अनस्टेबल नहीं। इससे हम बेटर प्रोडक्ट और बना सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट। ये भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो बेटर प्रोडक्ट में हम बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है ना, तो ये डॉट बन गया बच्चे, और ये तोड़ा तो डॉट बन गया है ना यहाँ पर, तो डॉट डॉट डॉट, दिस इज़ ये एक स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। और कंजुगेशंस भी हो गया बच्चे, स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। और ये मेजर बनेगा। अगर आप इसमें ये बना लेते हैं बच्चे, तो दिस इज़ ये चला जाएगा माइनर में। कहाँ चला जाएगा, माइनर प्रोडक्ट में। तो इस चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपने ये चीज़ें पढ़ा। और फिर हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड अगर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए CH3CH2Cl लिया और CH3Ca लिया सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अप्रोच, ये फ्री रेडिकल लगा दिए, फ्री रेडिकल लगा दिए। देखिए इसका 1 से डबल बना, इसका देखिए 2 से 4 बन गया, और ये दोनों आपस में अप्रोच कर गया बच्चे, तो है ना 1 कार्बन। तो अब आपको कहेंगे सर यहाँ तो हमने प्रोपेन तो बना दिया, अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट। बट बच्चे आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन इस प्रोडक्ट को आप सेपरेट कर पाओगे तब ना। प्रोडक्ट जैसे आपने बनाया, लेकिन उसको यूज़ करेंगे तब ना, यानी सेपरेट कर लेंगे तब ना वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है। और प्रोडक्ट्स बना और उस प्रोडक्ट्स को हम अलग ही नहीं कर पा रहे, तो डेट इज वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वो है ना, इस रिएक्शन से आप बना तो लिए लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ वुड रिएक्शन का वो बेनिफिट नहीं ले पाते। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर इज़ नॉट इजी, नॉट इजी। इन तीनों को अगर ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बना बच्चे, ये तीनों का तीनों मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आया, बट हम प्रोपेन को यहाँ पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर नियर टू ईच अदर। बॉइलिंग पॉइंट क्यों नियर है, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस ज़्यादा, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 4 3 और 2 है, यानी बॉइलिंग पॉइंट सबका सेम है, इसलिए हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ टाइप्स है वुड से रिलेटेड। फ्रैंकलैंड, अब देखिए फ्रैंकलैंड ने क्या किया, यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड ही रखा, बट यहाँ जिंक ले लिया और ड्राइथर ले लिया। इसमें भी वही चीज़ है, आर का आप डबल कर दिए आर, और जिंक जो यहाँ पर हैलाइड आपको प्रोडक्ट यहाँ पर डाईहैलाइड दे देगा बाई प्रोडक्ट में। तो ये सब आपको नेम रिएक्शन है, इसमें आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो वुड्स का जो प्रोडक्ट जैसे आता है वो वैसे ही सोचना है। अब फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन देखिए वुड्स में यहाँ पर जो आपके पास जो हैलाइड लिया वो एरोमेटिक नहीं लिया। अब ये यहाँ एरोमेटिक से लेकर सोडियम ट्राइथर बना दिया, तो उस एरोमेटिक वाला कौन कॉन्सेप्ट उठाया, फिटिक ने उठाया। और ये बाईफेनाइल जो बना है ना, तो बाईफेनाइल जो बना वो एरोमेटिक से, तो ये वुड्स में सिंपली एल्काइल हैलाइड लिया था, ओके आर, है ना। अब देखिए वुड्स और फिटिक, तो वही कॉम्बिनेशन बना दिया। देखिए ये वुड्स में आपने 3 कार्बन 4 कार्बन जो भी आप लेते हैं यहाँ पर, और फिटिक में देखिए एरोमेटिक ले लिया। तो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से भी ये टूटा डॉट, ये भी टूटा डॉट, और ये डॉट डॉट आपस में कनेक्ट करके ये आपका बन जाएगा। तो डेट इज वुड्स फिटिक यहाँ पर रिएक्शन है। उल्मन्स क्या रिएक्शन से बच्चे, यहाँ पर देखिए आयोडाइड लिया गया, कॉपर ट्राइथर, और ये बाइफेनॉल। तो ये सब बेसिक सा रिएक्शन है जो बताया गया है, बस उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और यहाँ से ये वुड रिएक्शन कंप्लीट होता है। MS शाह का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कैसे बनते हैं, और कुछ देखिए आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछ दिया है, सी सोडियम राइट है, तो आपने जाना है ब्यूटेन भी है, इथेन भी और इथीन भी, और बस कैरेक्टरिस्टिक्स। और जिस बच्चे को
अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रखते, मैकेनिज्म ध्यान में नहीं रखते, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग एम एस चौहान का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ एम एस चौहान का क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट, है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट्स। आपसे कहा गया मेजर प्रोडक्ट्स कौन नहीं है। तो सिंपली है, यहाँ से देखिए डॉट बना, ये डॉट बना, तो ये प्रोडक्ट्स दिस आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर डॉट बनेगा और ये भी डॉट बनेगा, तो दिस इज़ डबल, तो बन ही रहा है। और यहाँ पर देखिए दो दो बियर है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये जाकर ओके ये भी। अब यहाँ देखिए डॉट और ये डॉट, ये दिस इज़ ये, बट ये नहीं आ रहा, यानी आपके पास ये डज नॉट रिप्रेजेंट, ये नहीं कर रहा है। तो आपने देख लिया कितना बढ़िया क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट आएगा आपको अच्छे से तो क्वेश्चन जरूर। एक क्वेश्चन ये है बच्चे यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑप्टेन इन द अबव वुड रिजेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर ये टूटा, तो बच्चे डॉट, ये बॉन्ड डॉट, है ना। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, ए बी एंड सी, आप बताइए, गेस कीजिए, बनाइए खुद से। ओके आप, है ना, ऐसा ही सिमेट्रिकल। आप देखिए प्रोडक्ट्स में ये डॉट और ये डॉट, है ना। ओके, तो अब इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि क्या से क्या करे, है ना। तो आप कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। इसको थोड़ा चपटा कर दिया है इस तरह से और जेंटली बना दिया है। देखिए इसके जस्ट बगल में मिथाइल है, रेफरेंस मानिए मिथाइल, मिथाइल के जस्ट बगल में एक कार्बन का डॉट, और इसके गैप के बाद है, देखिए एक गैप के बाद है, तो सेम यही चीज़ लिखा है, बट इसको आप वर्टिकल है, बट ये हॉरिजॉन्टल कर दिया है बेंजीन को। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ये। ओके, और फिर इसका मिरर इमेज लिया। मिरर इमेज बच्चे यहाँ पर लेंगे, मिरर इमेज तो इसके जस्ट सामने वाले, है ना, ये इसके जस्ट सामने, तो इन दोनों के जो मिरर इमेज में गैप भी यहाँ क्या रहेगा 1 का, और ये इसके जस्ट पहले है। तो आप समझ रहे हैं, आप ऐसे भी इमेजिन कर लो, है ना। एक हम बना ही दे रहे हैं आपके लिए, क्यों आप काहे टेंशन लीजिएगा, है ना। डॉट लो, हम बना ही दिए, सेज टू डॉट। ओके, अब ये देखिए, अब ये डॉट डॉट को चिपकाओ, इसमें डॉट को चिपकाओ, देखो इसके बीच में एक गैप, एक गैप, तो आया ना एक गैप। ये भी एक प्रोडक्ट्स दे रहा है, और ये देगा कि नहीं देगा, ओके, है ना। तो क्या करते हैं बच्चे, इसके लिए क्या समझते हैं ना, इसको आप क्या करो ना, उलट दो, इसको ऐसे उलट दो जी, है ना। इसको जो है रोटेट कर डालो, रोटेट, रोटेट इन द सेंस का मतलब है कि अब आप समझ गए ना, रोटेट कर देंगे तो आप देखिए यही, ये जो मिथाइल को अगर हम यहाँ कर दे, तो बात तो वही चीज़ है ना, रोटेट कर दी है, मतलब नीचे है तो ये, तो ऊपर कर दिए, इसको ऐसे करके रोटेट कर देंगे, तो बात तो वही है, घुमा दिया मैंने। अब जो मैंने मिथाइल यहाँ दो या यहाँ दो, जो कंपाउंड था पहले, अब ये डॉट डॉट करके यहाँ पर बना दें क्या, तो दैट इज़, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगा, बी बी, यानी आपको ए एंड बी दोनों हो जाएगा। देखिए अब इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए और समझने के लिए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ है कि बेसिक आपको ध्यान में होना चाहिए, और रिएक्शन मेमोराइज होना चाहिए। बिना मेमोराइज का आप कंट्रोल नहीं कर पाते ऑर्गेनिक रिएक्शन को, ठीक है बच्चे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरह समझते रहिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं।